Hello students of class 8. I am Sana Ahmed. Let's start with physics. And today we will discuss about chapter number 4, energy. In this chapter we will learn about concept of work, unit of work, calculation of work done in simple cases, kinetic energy, potential energy, calculation of kinetic and potential energies, energy transformation in common daily life situations, difference between energy and power. So kids, before I start this chapter, let's go through the introduction of the chapter. So kids, हमें हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे हम उठ रहे हों, बैठ रहे हों, टहल रहे हों, यहाँ तक कि सोने में भी हमें एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती ही है। वी ह्यूमन बीइंग्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड, राइट। जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो वही फूड हमें एनर्जी के फॉर्म में फैट हमें प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम एनर्जी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं, जस्ट लाइक मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैनी मोर आर देयर। ये सारी की सारी एनर्जीज़ आपस में को रिलेटेड होती हैं। और जैसे कि हम ये समझ चुके हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, और जब ये चेंज होती है तो ये उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ये घटती बढ़ती नहीं है। एज वी नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। वर्क। सो किस जब भी वर्क डन की बात होती है तो वर्क डन तब हम मानते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज होता है, तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। सपोज़ अगर आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, लेकिन वो वॉल क्या है, वो मूव नहीं हो रही है, इट मीन्स वर्क इज़ नॉट डन। लेकिन वहीं अगर आप किसी सोफ़े को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो इट मूव्स, राइट, तब हम उसे वर्क डन कहेंगे। ये तो बात फिज़िक्स की हो गई, लेकिन नॉर्मल वेज में हम हर एक चीज़ को वर्क से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिज़िक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइप्स ऑफ वर्क। सो किड्स, work is of three types depending on the angle between the force vector and the displacement vector: positive work, negative work and zero work. पॉजिटिव वर्क तब होता है जब हम उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, जब जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो, तो हम उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। नेगेटिव वर्क हम तब कहते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो लेफ़्ट साइड जा रहा है तो हम राइट की तरफ फोर्स अप्लाई करें, तो ऐसे में उसे हम नेगेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज़ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नाउ ज़ीरो वर्क तब होता है जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इट मीन्स displacement is zero, then the work done will be zero. Units of work. So kids, the SI unit of work is joule. Kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. So kids, जब कोई body move कर रही हो तो जो एनर्जी वो पोजेस कर रही होती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। सपोज एथलीट इज़ रनिंग, अ बुलेट इज़ बीइंग फायर्ड फ्रॉम अ गन एटसेट्रा। मैथमेटिकली वी calculate kinetic energy by using formula K equals half mv square, where m stands for mass and v stands for velocity.
Potential or mutual energy. The energy possessed by a body by virtue of its position or configuration is called potential energy or mutual energy or energy of configuration. It is of three types: gravitational potential energy, elastic potential energy, and electrostatic potential energy. Examples are potential energy of a stretched bow. Units of energy. Just like SI unit of work is joule, energy SI unit is also joule. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. सो किस हमने अब तक ये समझा और जाना है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके. और जब ये चेंजेस होते हैं तो एनर्जी लॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है, ये उतनी ही रहती है. इट रिमेन्स द सेम. लेट्स रीड सब example related to the energy transformation. Electrical energy into heat energy. जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन, गीज़र एट्सेट्रा, में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसे यूज़ करते हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. जब हम इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ करते हैं, जब वो रिंग करती है तो क्या होता है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरीके से लाउड स्पीकर में भी यही होता है और बाकी स्टीरियो सिस्टम में भी यही होता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो तब ग्लो करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसमें. तो ऐसे में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं इनमें लाइट एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरीके से जो सोलर सेल्स होते हैं जिसमें सोलर एनर्जी होती है, मतलब लाइट एनर्जी होती है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सो किड्स, हियर इज़ अ रिकैप फॉर यू ऑल रिलेटेड टू द चैप्टर. सो रीड इट वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द चैप्टर clearly. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.